जी तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलाम मसलूम कादिर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। आज बल्ले के निशान पे काजी फाइज ईसा साहब समाअत कर रहे हैं और हैरान कुन नंबर 1 मैं बरमला साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ काजी फाइज ईसा पागल हो चुका है। उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ना डिप्रेशन ना नफ्सियाती मरीज, बिल्कुल मुकम्मल पागल है। और दूसरी बात इसमें जो मुझे समझ आई है वो ये है कि इमरान खान साहब का जो बैकग्राउंड है वो इसमें रखा। अच्छा आज यार मैं बड़ी दिलचस्प वीडियो बनाऊंगा, पूरी देखना। ये मेरे 2 हाथ हैं, राइट है लेफ्ट है। समझे, लेफ्ट पे इमरान खान है, राइट पे काजी फाइज ईसा है। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट को मुखातब करूंगा क्योंकि आज आंखों आंखों में इशारे होंगे, तुम हमारे हम तुम्हारे होंगे। लेफ्ट पे इमरान खान है, राइट पे काजी फाइज ईसा है। अब मैं लेफ्ट को मुखातब करके कहने लगाऊं, एक सोना दूजा दिल दा डाडा, तीजा लग्या दिल भी उठाई। अब लेफ्ट राइट को कह रहा है मैं कौन वकील गता दर तेरे, इत्थे जा भी वकीला दी ना ही। खान साहब ना आप इतने खूबसूरत होते, ना इतने दिलकश होते, ना दुनिया आप पे मरती और ना आपके लिए मसाइल पैदा होते। मैंने बेशुमार जगहों पे देखा है, अगर 2 भाइयों की कहीं बात चल रही है तो एक के लिए रिश्ता आता है तो उसकी बजाय वो दूसरी जगह पे कर लो तो वो लड़की दिल में बिठा लेती है। इसने मुझे ठुकराया था या इसने मेरे साथ शादी नहीं की थी, और उनके बच्चों के बच्चे होने तक भी उनके लिए मसाइल रहते हैं। काजी साहब की मुझे नहीं समझ आ रही। वो एक ना पंजाबी की मिसाल है, गोए पनिया वैर नहीं मुकदे। ये जानवरों का जो गोबर नहीं होता, इनके ओपले बनाए जाते हैं, उसे गोए कहते हैं। और किसी के साथ दुश्मनी थी तो उसने जाके ना उसके वो ओपले गोए पान देते। तो वहाँ पे मिसाल बनी है कि गोए पनिया वैर नहीं मुकदे, बल्ला लिए पार्टी नहीं ख़त्म होती। और आज की समाअत के हवाले पे एक छोटी सी, चंद सेकंड की एक छोटी सी मिसाल दूंगा, गौर से सुनना, ज़िंदगी भर आपके काम आएगी। एक घर में किसी लड़की वालों का लड़के से रिश्ते की बात चल रही थी। जब दोनों घरों ने एक दूसरे को देख लिया, पसंद कर लिया, लड़की वाले लड़के वालों के घर से निकलते हैं। अब हमसाई को मसला था, उधर उनके भी दिल का मामला था, जैसे राइट का लेफ्ट की तरफ माजी में था। तो उन्होंने ऐसे ही उससे पूछ लिया, ये लड़का जो आपका हमसाया है कैसा है? उसने कहा जी बहुत अच्छा है, सिर्फ प्याज खाता है। जी प्याज खाता है, इसका क्या मतलब है? वो कहा नहीं, प्याज हर वक्त नहीं खाता, प्याज सिर्फ उस वक्त खाता है जब कभी शराब पीता है। उन्होंने कहा हैं वो शराब भी पीता है? उन्होंने कहा नहीं, शराब हर वक्त थोड़ा ही पीता है, शराब तो उस वक्त पीता है जब कभी उसने कोठे पे गाना सुनने जाना हो या तोयफों के पास जाना हो तब शराब पीता है, वैसे नहीं पीता। उन्होंने कहा तोयफों के पास भी जाता है? उसने कहा कब रोज जाता है, वो तो जब कभी कोई अच्छी डकैती हो फिर जाता है। उन्होंने कहा डकैतियां भी करता है? उन्होंने कहा लो, वो डकैती उसने क्या करनी है, वो तो जब कभी डकैती में कोई कत्ल हो जाए ना फिर वो कोठे पे चला जाता है। वो बाकी औरत आई, उसने लड़के वालों से कहा हमारी तरफ से इनकार है। उसकी माँ लड़के की बाहर निकली तो उसको किसी ने बताया कि ये हमसाई ने कुछ कहा है, और हमसाई आगे से करी हाँ है, एक प्याज खाने की वजह से इनकार कर दिया। ईमान कुरान से मैंने तो सिर्फ यही बताया कि प्याज खाता है। काजी साहब ये प्याज से बात छेड़ के ना दूर तक ना लेके जाओ, और जो पुराने मामलात हैं ना उनको अब ना उठाओ। ये मैं जानता हूं कि ये जो बराए रास्त नशरियात अदालत की दिखाई जा रही है वो आपकी बेगम बैठ के देख रही है और वहां से डायरेक्शन आ रही है। इस तरह कुछ नहीं होने वाला। दिन ब दिन पीटीआई को मजबूत किए जा रहे हो, दिन ब दिन इमरान खान को मजबूत कर रहे हो। काजी फाइज ईसा साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह साइको को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं दावे से कहता हूँ, और मेरी कबूतर के ज़रिए खान साहब से बात हुई है, और मैं वार्निंग देता हूँ, ऐलान करता हूँ, बल्कि शर्त रखता हूँ
गैर मुल्की एक पैनल डॉक्टरों का बना के चेकअप करवा लो। अगर वो आपको ज़हनी बीमार ना लिखें, पीटीआई सारी सरेंडर कर जाएगी। जो मैं इतना बड़ा दावा कर रहा हूँ, मेरे खान ने अपने वर्करों को, कारकुनों को बड़े इख्तियार दे रखे हैं। यही तो मसला है कि इससे पहले कोई लीडर नीचे से किसी को उभरने नहीं देता था, आगे नहीं आने देता था। आज मराज सईद का एक वॉइस मैसेज सुना कि वो पार्टी वालों से झगड़ा कर रहे हैं कि मेरी फैमिली को टिकट क्यों दिया। ये तो मेरी पार्टी का दस्तूर ही नहीं है। मैंने आम वर्करों के नाम दिए थे कि इनको टिकट वहां देना, इन्हीं में से किसी को टिकट देना, मेरी फैमिली को टिकट क्यों दिया, उनसे टिकट वापस लो। और मेरे भाई जो टिकटों की तमन्ना रखते हैं, यही तो वक्त है उनको अलग करने का और उनसे अलग होने का। सिर्फ वो चाहिए जो कुर्बानी देने वाले हैं। बाकी मैं एक बात बता देता हूं, ये पर्ची का बुत टूटने दो। जब पर्ची का बुत टूट गया, फिर हर एक की निगाह अल्लाह की तरफ जाएगी और फिर जो अल्लाह इरशाद फरमाएगा काम वो करेगी। बल्ला शल्ला कोई नहीं मिलना, ठीक है। बल्ला इन्होंने प्रिंट भी करना है, ये भी बता दूं। लोगों ने जज्बाती होकर वहां पे स्टैंप भी लगानी है, लेकिन हमने कौम को रोकना है। इनका आखिरी गेंद तक, आखिरी दम तक हमने मुकाबला करना है। ये मैं अभी से बता रहा हूं। बल्ला वापस हो रहा है, अभी थोड़ी देर में हो जाए या मेरी वीडियो बना। अच्छा, एक और बात मुझे याद आ गई यार, ये तो इंडिया के जो हिंदू है ना, उनसे भी बदतर है। शाह अफरीदी साहब जो है ना, मैं क्रिकेट को इतना खास नहीं जानता, लेकिन मैंने एक दफ़ा खबर पढ़ी थी। शाह अफरीदी साहब जो है ना, फर्स्ट मैच खेलने गया तो अपने बैट की बजाय ना, इंडिया का जो गंगोली है ना, उसका बैट उठा के ले गया और उस पर उसने सेंचुरी कर दी। जब वापस आया तब पता चला कि बैट तो मैं गलती से उसका ले गया हूँ। और उस हिंदू प्लेयर ने क्या किया, उसने ऊपर लिख के इसको गिफ्ट कर दिया वो बैट। उसने कहा यार, इस बैट से तेरी पहली सेंचुरी बनी है, मैं तुझे गिफ्ट करता हूं, इसे संभाल के रखना। और खुदा के बंदे, मसला इमरान खान से है, ये करोड़ों अवाम का क्या कसूर है। आज 3 जजों ने मिलके मेरे मुल्क की कौम की नाखानदगी का उड़ा रहे हैं मजाक। ये तासर दे रहे हो पूरी दुनिया में कि मुल्क में नाखानदा हैं, वो नाम नहीं पढ़ सकते, वो निशान दे के मोहर लगाते हैं। लेकिन कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अक्ल का अंधा नहीं होना चाहिए, आंखों का अंधा हो तो काम चल जाता है। एक बादशाह था, वो ऐसे सैर कर रहा था अपने बाग की, तो नीचे हाउस था, उसको नजर आया पानी के अंदर हीरे हैं। उसने अपने सारे जो वजीर मशीर थे सबको बुला लिया। उसने कहा वो देखो हीरे, उन्होंने कहा निकालो। अब सारे जा रहे हैं, वहां से हीरे नहीं मिल रहे हैं। वो गुस्से में आ गया बादशाह। उसने कहा कि इनके दिल में लालच आ गया कि ये रात को यहां से निकालेंगे, अब मुझे निकाल के नहीं दे रहा है। उसने जलाद को बुला लिया। अब सारे देख रहे हैं, उनकी फौज के सरबराह जितने उमरा थे सबको उसने भेजा, किसी को नहीं मिल रहा है। एक अंधा बंदा आ गया, अंदर ने कहा बादशाह सलामत, मैं हीरे निकाल के देता हूँ। उन्होंने कहा तू तो आंखों का अंधा है। उसने कहा जी देखो, मुझे कोई बंदा पकड़े और पकड़ के ले जाकर ना मेरा हाथ पकड़ के जहाँ हीरे हैं वहाँ हाथ लगाए। उन्होंने हाथ लगाया। हाथ लगाने के बाद उसने कहा अब मुझे ये बताओ कि यहाँ से सीधा ऊपर कोई दरख्त की शाख है? उसने देखा, उसने कहा हाँ है। उसने कहा शाख पे देखो कोई घोंसला है? उन्होंने देखा, उन्होंने कहा घोंसला है। उन्होंने कहा एक बंदा ऊपर चढ़ो, घोंसले के अंदर हीरे हैं, ये हीरों का अक्स है। बादशाह ने कहा कि तुम आंखों के अंधे हो, कैसे हीरे तलाश कर रही है? उसने कहा मैं आंखों का अंधा हूं, अक्ल का अंधा नहीं हूं। यह कौम अनपढ़ जरूर है, लेकिन जो शऊर इनको पीटीआई ने दे दिया है उससे तुम लोग महरूम हो। काजी साहब, तुम्हारे ज़हन में क्या है? यही कि मैंने यूरोप में शिफ्ट हो जाना है। तो इससे पहले भी एक बंदा यूरोप में शिफ्ट हुआ था। अच्छा, एक और बात बल्ले भाई मैं बताने लगा हूं। ये दोनों मैच कर रही हैं। सबसे पहले मुशर्रफ साहब की पार्टी का केस सुना गया, उनका इन्होंने निशान लिया वापस।
अब उसे एग्जाम्पल बना के ना इन्होंने निशान लेना इनसे वापस कि जी जनरल मुशर्रफ की पार्टी का अगर वापस हो सकता है तो तुम्हारा क्यों नहीं हो सकता। इसी तरह कुछ दिन पहले जनरल मुशर्रफ की सजाए मौत को बरकरार रखा गया और उसी को इन्होंने एग्जाम्पल बनाना है। और पीएलडी में ये बात बार बार मेरी याद रखना, खान साहब पे जो साइफर का केस है उसमें जो पीएलडी पेश होनी है वो मुशर्रफ की पीएलडी पेश होनी है और उनके आर्डरों में लिखा जाना है कि सदर पाकिस्तान साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गद्दारी में सजाए मौत दी गई और उस पीएलडी का नंबर और हवाला दे के खान साहब को सजाए मौत इन्होंने देनी है। कौन कहता है कि खान को मौत आएगी और वो मर जाएगा, वो तो दरिया है समुंदर में उतर जाएगा। कोई जुगनू सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।